आज तो मुझे अपने बूबू की इतनी खतरनाक वाली बातें याद आ गई ना, मैं बता नहीं सकती। बूबू पहले कहते थे कि मतलब अब जिस टाइम पे तुम सब चीज़ें लोगे तब तुम्हें नमक आटे का भाव पता चलेगा। सही कहते थे पहले, मतलब सारी चीज़ें बूबू ला के घर पे रखते थे तो हमें कुछ पता नहीं चलता था। तभी मेरे से कहते थे कि अभी तुम्हें कुछ पता नहीं है, सारी चीज़ें तुम्हें घर पे मिल रही हैं, तुम्हें दुकान से लाने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं सारी चीज़ें लेके आ जाता, तो उस टाइम पे लगता था चलो हम भी तो दुकान में से ला ही सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है कह के। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि घर पे क्या ख़त्म हो रखा है, घर पे क्या नहीं है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और हमें पता भी नहीं होता था कि घर पे क्या है क्या नहीं है। तो वैसे ही आज मेरे को उन्हीं बातों की याद आ रही थी, क्योंकि अब यहाँ मैं हूँ तो मेरे को सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्या है क्या नहीं है, रूम पे सारी चीज़ें हैं या नहीं है कह के ना। फिर आज हम मार्केट गए थे तो मैंने कहा चलो सारी दालें लेके आ जाती हूँ, बार बार कौन लेके आता है। मैंने कहा सब एक ही साथ लेके आते। मैं लिस्ट बना के भी नहीं गई थी घर से, तो मेरे को दुकान पे जाके कन्फ्यूज़न होती क्या लेना है क्या नहीं। कुछ चीज़ तो मेरे दिमाग में थी कि ये लाना है ये लाना है, लेकिन एक बात है कि मेरे को अभी तक की दालों का नाम नहीं पता कि इस दाल को क्या कहते हैं, इस दाल को क्या कहते हैं। मलका, जो मलके की दाल होती है उसको मैं पीली दाल बोलती हूँ। और जो काले भट्ट और गहत होते हैं इनको तो इनके बारे में तो मेरे को अच्छे से पता है, क्योंकि ये गाँव में भी होती हैं। तो पहले के टाइम पे भी जब मैं घर पे थी तो उस टाइम पे बूबू कहते थे इसकी दाल भिगोने डाल, इसकी दाल भिगोने डाल। मैं कहती थी मेरे को पता ही नहीं, तो मैं बारी बारी से क्या करती थी, छत में जाके फटाफट से बूबू से कहती थी बूबू इस चीज़ की दाल डालनी है। बूबू मेरे से कहते थे देखो अभी तक दालों का नाम नहीं पता है, तुम क्या करोगे, दुकान में जाके भी खरीद भी नहीं पाओगे। मैंने कहा बाद में तो मैं अभी भी मेरे को दालों का नाम कुछ भी नहीं पता है। तो फिर हम सारी मसाले भी लेके आ गए थे, मतलब कि जितने मसाले यूज़ में आते, तो मैंने कहा चल सब लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पे सभी डब्बों में दाल डाल के रख दी थी। मेरे को पता भी नहीं था कि कौन से डब्बे में कौन सी दाल रखनी है, लेकिन छोटे छोटे सब में बचा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा इसमें डालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी, सारी दालें। फिर उसके बाद हम चले गए थे कहीं, कुछ सामान लेने के लिए गए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ जाके हमें कुछ सामान ही नहीं मिलेगा, लेकिन हम तब भी गए थे। फिर यहाँ पे आज हमारे खाने में बन रहा है बैगन। बहन ने यहाँ पे सब्ज़ी काट के रख दी थी, हम सामान लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सब्ज़ी बना रही थी, तो यहाँ पे कपड़े धो रखे थे। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई लेकिन अभी तक हमारे जाड़ों के कपड़े छूटे नहीं, देख सकते इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं ना। मतलब कभी बारिश होती तो ठंडा होता है और जब धूप लगती है तो गर्म होती है। उसी चक्कर में हमें सारे कपड़े निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कपड़े, मतलब कि अगर हम रोज़ भी धोएंगे तो हमारे कपड़े उतने ही होते हैं, क्योंकि अभी गर्मी भी स्टार्ट हो रखी है और जाड़ा भी होता है। इस चक्कर में हमारे इतने कपड़े हो जाते हैं। तो ड्रेस भी हमने धो दी थी भाई की, कल संडे तो हमने कहा आज ही धो लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, हमारे घर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको बैगन बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसका चेहरा देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये करेला खा रहा है, क्या बहुत गंदा चेहरा बना रखा है इसने। बैगन मेरे को अच्छा लगता है, और ये बहन को भी वैसे अच्छा लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे को ही अच्छा लगता है। तो इनको इग्नोर करके अब हम अपना खाना खाते हैं, इनको तो कुछ पसंद नहीं आता।